हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज। योग दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक थे तो दोस्तों वो थे पतंजलि। तो 121 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित तीन मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। विच डेंसिटी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डेंसिटी। नंद वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया? दोस्तों वो किया था मौर्य वंश ने। तो 122 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है युद्ध में पराजित किया और मगध पर जो है नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जो है वो वीरदत्त को माना जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जयसंध वीरदत्त का ही पुत्र था। दोस्तों, मगध पर हर्यक वंश भी था, उसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिंबिसार के बारे में जो महत्वपूर्ण है कि बिंबिसार का एक राज्य वैदिक था जीवक। ठीक है, जिसे कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की जो है सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार की बाद हाँ, हर्यक वंश के बाद जो नंद वंश आया था। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश आया था मगध पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट। दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है तो दोस्तों ये है राजस्थान के माउंट आबू में। तो 123 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। सफ़ेद संगमरमर से पूर्ण रूप से तराशा गया ये मंदिर जो है गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री बिमल द्वारा 1331 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थंकर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। यह मंदिर एक गलियारे से घिरे हुए खुले आंगन में स्थित है जिसमें तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 124। द फाउंडर ऑफ सेद डेंसिटी बाज। ठीक है, तो सेद वंश का संस्थापक था दोस्तों वो था गीज खां। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, गीज खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 ईस्वी में की थी। ठीक है, सैयद जो वंश था इसका जो अंतिम सुल्तान था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का जो शासन था वो करीब 37 वर्षों तक रहा था। ठीक है दोस्तों, खीजगाह जो था वो तैमूर लंग का सेनापति था जो भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने जो है गीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दिवालापुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, जो गीज खां था दोस्तों वो नियमित रूप से तैमूर के जो पुत्र था शाहरुख उसको कर भेजता था। ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना की थी गीज खां ने 1414 ईस्वी में और ये था किसका सेनापति था तैमूर लंग का। 125 है। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज नोन एज। मुगल शासन के दौरान ताम्र के सिक्के जाने जाते थे दोस्तों, वो जाने जाते थे दाम के नाम से। तो 125 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेट डाउन इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके काल में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन
डाली गई थी? दोस्तों वो डाली गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो 126 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों डलहौजी को जो है वो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है लंबी जो रेल लाइन बिछाई गई थी और उस पर प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से 1856 के बीच का जो बीच था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जो है इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, बेवकूफ़ सिद्धांत की, जो उसके लिए भी इसके बारे में काफ़ी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसने जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था भारत की। ठीक है, इसके अलावा इसने जो है वो स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की थी 1854 ईस्वी में। और इसी के काल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। और भारत में पहली बार डाका टिकट का प्रचलन जो है वो 1854 में इसी के कार्यकाल के दौरान जो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 127, हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स? ये किसने विचार विकसित किया था कि साधारण ही परिणामों का औचित्य साधन ही परिणामों का औचित्य सिद्ध करते हैं? तो दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो 127 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 128 है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो दोस्तों ये आया था 1946 ईस्वी को, वर्ष 1946 में। तो 128 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू? भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है फंडामेंटल राइट से, मूलभूत अधिकारों से। तो 129 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, संविधान का जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 को जो है भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार है ये क्षेत्र के हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 जो मौलिक अधिकार है इनका वर्णन जो है वो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 130, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय? राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो 130 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 131 है, ए मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द? भारतीय संसद में केवल डैश की अनुशंसा से मुद्रा विधेयक रखा जा सकता है। तो दोस्तों वह है राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। तो 131 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पर जो है बिल रखा जाता है। और कोई बिल धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं, इसका जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ये उसका कार्य है। 132 है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय भारत का। तो 132 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन द जीडीपी? जैसे अर्थतंत्र विकसित होता है, जैसे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा रहता है। तो दोस्तों है रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर रहता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो है वो सर्विस सेक्टर होता है।
135 है, when did India's population touch 100 करोड़ मार्क? भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी मई 2000 में। तो 135 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, और करंट में है ये 140 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन? कोरबा कोयल क्षेत्र स्थित है, तो दोस्तों ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो 136 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद? नीली क्रांति संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है फिश प्रोडक्शन से, मत्स्य उत्पादन से। 138 है, बट आर द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? भारत में कोर उद्योग कौन से हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे जो हैं वो मूलभूत जो है वो इंडस्ट्रीज हैं भारत में, ठीक है। तो 138 का डी राइट ऑप्शन है। 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई? निम्नलिखित में से क्या आरबीआई की मौद्रिक तथा साख नीति में अवरित सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वो है एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसीज, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। तो 139 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो दोस्तों वो है सूर्य, सन। तो 140 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। सूर्य के पास पृथ्वी के जो सबसे निकट का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन? सहारा रेगिस्तान अवस्थित है, तो दोस्तों ये है आपका अफ्रीका में। तो 141 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 142 है, द ग्रेटर बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग? ग्रेटर बैरियर भीति रीफ किसके किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया के किनारे। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई जो है वो 10 मील से 90 मील तक है। 143 है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज? विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो दोस्तों वो है नील नदी। तो 143 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नील नदी की कुल लंबाई है लगभग 6695 किलोमीटर। 144 है, द बाउंड्रीज लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड? भारत तथा चीन के मध्य की सीमा रेखा कहलाती है, तो दोस्तों वो कहलाती है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तो 144 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। जो आपकी ड्रंड लाइन है, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। पहले ये इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है 1947 के पार्टीशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द ड्राई विंड सांता एना ब्लोज इन? शुष्क हवा सांता एना बहती है, तो दोस्तों ये बहती है कैलिफोर्निया में। तो 145 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 146 है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज? भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो दोस्तों वो है इंदिरा पॉइंट। तो 146 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगामिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु है किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दोस्तों वो है सोन नदी। 147 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 148 है, मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद? मुंबई हाई संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है पेट्रोलियम से। तो 148 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड इन? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है, तो दोस्तों ये है जमशेदपुर में। तो 149 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों जमशेदपुर जो है वो झारखंड स्टेट में पड़ता है। 150 है, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन? ध्वनि सबसे तेज गति करती है, दोस्तों ये करती है स्टील में
इस्पात में, तो 150 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 151 है अस्टिग्मेटिज्म फॉर ए ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, मानव के नेत्र के लिए दृष्टि वैषम्य इसका उपयोग करके हटाया जा सकता है। तो दोस्तों वो है सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस से का उपयोग करके। तो 151 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 152 है मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इफ़ दे आर यूज्ड इन, औषधीय दवाइयाँ ज़्यादा प्रभावशाली होती है जब उनका उपयोग जो है वो कोलाइडियल स्टेट में, कोलाइड अवस्था में उपयोग किया जाता है। तो 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। कोलाइड यानी गोली, जैसे गोली होती है, ठीक है, गोली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ बेस्ट। बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों वो होता है बोरोन कार्बाइड। तो 153 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 154 है काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, काला अजहर संचारित होता है, तो दोस्तों ये होता है सैंड फ्लीस के द्वारा। तो 154 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।